Welcome back, students. Welcome to my channel Jeet Academy. Today we start a new chapter, that is application of percentage. So in this video we will learn so many things and some new strategies also we applied. And so I bet you this class will be very interesting. A class to बहुत मान को सुंदर लगेगा. You will feel that this class is very important to you and very informative also. So इस वीडियो को पहले से आखिर तक जरूर देखना और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। सो टुडेज आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। सो लेट्स स्टार्ट। So why should we wait? Let's start our topic, application of percentage. Application of percentage. So in the previous year in class 6 you already learned about percentage. What is about percentage? That is, percentage is a Latin word. It is a Latin word derived from, it is a Latin word derived from percentum, which means out of 100. तो out of 100 में तुमको कितना मिला, what you got out of 100, 100 से तुमको कितना मिला, that is percentage. Suppose someone getting 20 out of 100, तो 100 से सबको 20 मिला, that is equal, it is 20%. If someone got, suppose in someone got 30%, 30 out of 100, तो that is equal to 30%. ये है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में इतना ही हमको पता है, और ये भी पता है we can write percentage into, we can write percentage in the form of, ratio, fraction. We can write the percentage in the form of ratio, fraction and decimal. ये तीनों फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। We should definitely write percentage in the form of ratio, fraction and decimal. Suppose 20%. 20% can be written as 20 by 100. It is in the form of fraction. ये हमारा fraction form है। It should be written fraction, but if you have to convert into ratio, 0 कट जाएगा, 1:5. 0 कटने के बाद 2/10, 1:5 in the form of ratio. Or if you have to decimal, 20 by 100 is equal to 0.2. It is a decimal form. ये इसका डेसिमल फॉर्म है। तो इस तीन फॉर्मेट के थ्रू हम लिख सकते हैं परसेंटेज को। तो फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल आइडिया था तुम लोगों को फ्रैक्शन, परसेंटेज को कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो। ठीक है, रेशियो ये था थोड़ा फंडामेंटल आइडिया, फ्री हिनवैक्स था। इस चैप्टर में इस साल हम क्या पढ़ेंगे, इस साल हम तीन चीज पढ़ेंगे। इस साल क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज थ्रू में, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। इस परसेंटेज में पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परसेंटेज, सेकेंड में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड में पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बाद पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये तीनों चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सिंपल परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज सिंपल परसेंटेज? यू नो परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। व्हाट इज आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके ऊपर हम करेंगे आउट ऑफ 100 कितना आया है, कुछ क्वेश्चंस होगा उसके ऊपर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाई शुड वेट, स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट वर्कशीट 1।
वर्कशीट 1 यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन, the property dealer charges 2% commission from a buyer or a seller of property of Mr. Ramlal and paid 20,000 as a commission for purchasing a flat. What was the value of the flat? देखो यहाँ पर हम थोड़े पहले क्वेश्चन को ऐसा करेंगे। You have studied in the child age class 4 and 5 पे यूनिटरी मेथड, हमने यहाँ पर यूनिटरी मेथड पढ़ा है। यूनिटरी मेथड पढ़ रखा है। तो यूनिटरी मेथड है क्या है? सपोज हमको पूछा गया है 5 पेंस कॉस्ट, 5 पेंस कॉस्ट होता है 50 रुपी। तो हम पहले 1 पेंस कॉस्ट कितना करते थे? 50 डिवाइड बाई 5 करते थे। सपोज उसके बाद हमको पूछा रहेगा 10 पेंस कॉस्ट कितना है, तो पहले हम डिवाइड कर लेते थे 50 बाई 5, जो आंसर होता था 10 में मल्टीप्लाई कर देते थे तो 100 रुपी हो जाता था। 100 रुपए ऐसे करते थे, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सिर्फ 5 पेंस कॉस्ट लेंगे, डायरेक्ट 10 पेंस कॉस्ट ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो दिया होगा 50 के साथ इस नंबर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो नंबर था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमको करना होगा। समझ में आया होगा? फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन और बायर और सेलर। तो यहाँ पर देखा हमारा एक कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस को हम ऑलवेज 100% लेंगे। दो हम परसेंटेज में हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज का तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लेना है। वी हैव टू टेक कॉस्ट प्राइस 100 ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज लेना है। सीपी इज इक्वल टू 100%। यहाँ पर देखना प्रॉपर्टी डीलर ने 2% कमीशन ले रहा है बायर और सेलर प्रॉपर्टी इफ मिस्टर रामलाल पे 20,000 एज ए कमीशन। कमीशन कितना ले रहा है वो? कमीशन इक्वल टू 2% एंड इसका वैल्यू कितना है? 20,000। तो 20,000 क्या हो रहा है? कमीशन उसको दिया जा रहा है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैट? फ्लैट का वैल्यू हमको आस्किंग किया गया है। परचेजिंग ए फ्लैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम ए बायर और सेलर ऑफ प्रॉपर्टी इफ मिस्टर रामलाल पे 20,000 कमीशन। 20,000 उसने कमीशन दिया, फिर उन्होंने फ्लैट खरीदा। तो उसका मतलब जो फ्लैट खरीदेंगे तो 102% में खरीदेंगे ना। इसका मतलब जो 2% का वैल्यू होगा दैट इज 2% वैल्यू इक्वल टू 20,000। तो 2% का वैल्यू है वो 20,000 है, क्योंकि कमीशन उन्होंने 20,000 रुपया दिया है जो 2% था। तो 2% वैल्यू अगर 20,000 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, तो 20,000 बाय 2। ठीक है, हमको फ्लैट वो खरीदेंगे हाउ मच? 100% लेके खरीदेंगे। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 20,000 बाई 2 इंटू 100 2 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 होगा। तो 10,000 इंटू 100, 10,000 into 100 that is 10 lakh। तो इतना था उसका कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? द वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज 10 लाख। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैट, दैट मींस वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू 10 लाख। समझ में आया? क्लियर? दोबारा बता देता हूँ, फ्लैट को उन्होंने कुछ पैसे दे के खरीदे, लेकिन फ्लैट के लिए 2% वो कमीशन दे रहे हैं, जो जिसका वैल्यू दिया है 20,000। तो 2% का वैल्यू अगर 20,000 होगा तो पहले हमको 1% का वैल्यू पता है, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 100% का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि फ्लैट का वैल्यू हमेशा 100% होता है। तो 20,000 बाई 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपीस होगा। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है 3-star होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल्स टैक्स, प्राइस ऑफ फूड टोकन और मिस्टर सक्सेना
फैमिली हैड फूड ऑफ ₹685, तो फाइंड द टोटल मनी। टोटल मनी उन्होंने कितना पे किया है। देखो यहाँ पर 2 नंबर हम करेंगे, 2 नंबर वी शुड डू। तो होटल चार्जेस 10% टैक्स, तो मैंने पहले से बोल रखा है सीपी हमेशा 100% होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है एंड टैक्स इज 10%। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा हमको आफ्टर टैक्स कॉस्ट विल बी 110%। ठीक है, टैक्स देने के बाद उनको कॉस्ट कितना पड़ेगा 110%। एंड क्वेश्चन इज गिवन 3 स्टार होटल 10% सेल्स टैक्स एंड मिस्टर सक्सेना एंड फैमिली हैड टेकन फूड 685। तो यहाँ पर जो सीपी था 100%, उसका वैल्यू कितना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 100% वैल्यू कितना होता है, 100% का वैल्यू 685। तो 10% टैक्स अगर ऐड करेंगे तो 110% होगा, 110% का वैल्यू होगा 685 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। तो 1010 कट जाएगा, 5 इसको अगर डिवाइड करेंगे 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, then 11 8 जा 88, 11 5 जा 55, 11 8 जा 88 प्लस 5 93, 3 रखे 9 गया, 11 6 जा 66, 66 प्लस 9, 66 प्लस 9 75। तो 7535 बाई 10 तो इक्वल होगा 753.5, ये होगा उनका आंसर। तो 753.5 वाज द कॉस्ट। तो ये था फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे, टोटल 753.5 रुपीज ही हैड टू पे। तो उनको टोटल 753.5 रुपीज पे करना पड़ेगा, आज टैक्स उनको आ गया कितना ना 10%। ठीक है, ये था 2 नंबर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। The painter paints 240 square feet of a wall. If is 48% total surface area, what will the wall in square feet go? You know that very well. Total area ऑफ वॉल, अगर एक ही वॉल है तो वॉल कितना होगा, उसका एरिया 100% होगा। तो पेंटर ने पेंट किया है, तो पेंटर पेंट्स ओनली 240 स्क्वायर फीट ऑफ ए वॉल। पेंटर पेंट्स 240 square feet and that is 48%. So that means according to questions 48% area is equal to 240। हमको टोटल एरिया चाहिए 100%, 100% का एरिया कितना होगा, that is 240 by 48 into 100। तो 40 24 10 जा that is 24 2 जा 2 5 जा 10 that is 500। तो 500 स्क्वायर फीट होगा, 500 square feet is the total area. What is the area of the wall in the square feet? So area was 500 square feet. It is clear? So area was 500 square feet. Then the salary of a person increased by 15% if the salary now is 9,936. What is initial salary? यहाँ पर बात should be focus what was given ना, एक पर्सन था जिसका सैलरी कितना था हमको पता नहीं था, लेकिन पहले तो 100% पाता है। डेफिनेटली जो भी सैलरी वो लेता है वो 100% लेता है, हर महीने कंप्लीटली सैलरी उसको दिया जाता है, तो सैलरी अभी से 100% होता है। जब इंक्रीज हुआ कितना 15%, अगर 15% में बढ़ेगा तो नाउ कितना होगा उसका, नाउ 115% सैलरी हो पाता होगा। लेकिन पर्सन वाज इंक्रीज 15% इफ सैलरी नाउ, तो 15% बढ़ने के बाद सैलरी हुआ 9,936। दैट मीन्स यहाँ पर 115% का वैल्यू दे रखा है 9,936। तो उसके बाद क्या होगा ना, सैलरी ऑफ ए पर्सन हैज इंक्रीज 15%।
बढ़ने के बाद 9,936 है, तो पहले कितना था ये हमको पूछ रहा है। व्हाट इज द सैलरी बिफोर, पहले कितना था, पहले हमारा सैलरी कितना था 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 9,936 बाई 115 इंटू 100। तो अगर डिवाइड करेंगे 5 में काटेंगे, 5 2 10 बचा 23 और 5 में काटेंगे तो 20। ये 23 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 9936 को 23 में डिवाइड करते हैं, 23 3 जा 23 4 जा भी जाएगा, 4 3 जा 12, यस 4 में डिवाइड करेंगे 23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 92, 9 से 2 गया 7 आया 73, 23 3 जा 69, 46, देन 23 2 जा 46, आंसर है 432। इसको काटेंगे 432, तो रिजल्ट विल बी 432 इंटू 20, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8,640, 8,640 was the total salary पहले। तो 100% का सैलरी तो पहले 9,936, तो 15% बढ़ने के बाद हुआ, उससे पहले उनका सैलरी था 8,640, 8,640 उनका सैलरी पहले था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। In co-educational school, 45% of total students are girl. If there are 440 boys in the school, find the number of girls in the school. देख, ये हमको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितना होंगे। ऑफ कोर्स हमको पता है एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 100%। यू नो वेरी वेल टोटल स्टूडेंट इज 100%। तो उनका गर्ल्स कितना है, गर्ल्स का परसेंटेज है 45% इज आउट ऑफ गर्ल्स। अगर 45% गर्ल्स हुए तो बॉयज कितने होंगे, डेफिनेटली बॉयज होंगे 440, 440 दिया इसको कितना 55% होंगे बॉयज, जिनका वैल्यू दे रखा है 50% का वैल्यू है 440। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 45% हमको ढूंढना है। 45% का वैल्यू 440 बाय 55 इंटू 45, क्लियर। क्योंकि 1% का होगा 440 बाय 55, तो डायरेक्टली लिखा, तो 11 इसको काटेंगे 5 में 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, तो 5 8 जा 40, 360, एक टोटल होंगे 360, 8 5 जा 40, 8 4 36। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इक्वल टू दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ में आया बच्चों। देखो यहाँ पर क्या दिया था, दोबारा बोल दे रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट्स हम 100%, क्योंकि परसेंट जो एक स्कूल में टोटल बच्चे फुल होते हैं उनको 100% लेते हैं, जिनमें से गर्ल्स का नंबर है 45%। अगर गर्ल्स 45% है, 45%, डेफिनेटली बॉयज 55% है, क्योंकि 100 में से 45% चला जाएगा तो 55% बचेगा। वो 55% का वैल्यू दे रखा है 440, वो 55% का वैल्यू होगा 440। अगर बॉयज 440 हो गए तो गर्ल्स कितना होंगे, तो अगर बॉयज का परसेंटेज पता है तो गर्ल्स का परसेंटेज भी पता है, तो अब निकाल लेंगे। 55% का वैल्यू दे रखा है 440 और 45% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 440 बाई 55 इंटू 45 हो गया 360। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आते हैं। A potato seller sells 70% of total potatoes and still has 150 kg potatoes left with him। अच्छा, इसका मतलब पहले कितने था, तो पोटैटो था वो तो 100% था ना, पहले 100% होगा,
तो 70% उसने सेल किया है। सेल कितना किया है? 70%। तो बचा कितना है? उसके पास बचा 30%। 30% पोटैटो उसके पास बचा है अभी, और उसका वैल्यू कितना है? 150 केजी पोटैटो लेफ्ट। मतलब 30% का वैल्यू दे रखा है 150 केजी। एंड वेट ऑफ पोटैटो ही हैड ओरिजिनली कितना परसेंट था? ओरिजिनली 100% था पहले बेचने से पहले। तो 150 बाय 30 इंटू 100, तो 003 जा 15, तो 500 केजी। तो उसके पास जब वो पहले आया कुछ बेचा नहीं था, 500 केजी पोटैटो था। 500 केजी पोटैटो था, ठीक है। 500 केजी पोटैटो था, उसने 70% बेच दिया है, उसके पास और 150 केजी पोटैटो बचा है, ठीक है। मतलब उसने 350 केजी पोटैटो ऑलरेडी बेच डाला है। क्वेश्चन पूछा है, रोहन्स बर्थडे पार्टी 90% ऑफ फ्रेंड्स केम एंड 3 फ्रेंड्स डिड नॉट केम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स रोहन। अच्छा, रोहन का फ्रेंड्स कितना होंगे? सेम कॉन्सेप्ट, रोहन का फ्रेंड्स अगर परसेंट में लेंगे 100% फ्रेंड्स थे उनका, आए हैं बर्थडे पार्टी में, केम कितना आए हैं? 90% आए हैं। तो नहीं आए हैं कितने हैं? नॉट केम 10%। तो 3 फ्रेंड्स आए नहीं है, मतलब वो जो 10 है ना, तो 10% का वैल्यू कितना है? 3 है। तो रोहन का कितने फ्रेंड है? अगर 10% का वैल्यू 3 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 3/10 इंटू 100। तो 0 कट गया, दैट इज 30 फ्रेंड्स। उसका फ्रेंड्स कितने होंगे? टोटल 30 फ्रेंड्स थे, उसमें से 3 बच्चे नहीं है, जो 10% है उसका। तो टोटल 30 फ्रेंड्स होंगे उनका। तो उसका वैल्यू इज 30%। क्लियर? सॉरी 30% नहीं, 30 फ्रेंड्स। उसका टोटल 30 फ्रेंड्स थे, जिनमें से 27 बच्चे पार्टी में आए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ रोहन। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको सारे मिल गए। टोटल फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से तुम लोगों को मिल गया। टोटल फ्रेंड्स 30 केम, अगर 90% आए हैं तो 27 केम। नॉट केम कितना? नहीं आए हैं 3। टोटल ये हो गया 90%, ये हुआ 10%। क्लियर? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिया है, इन ए क्विज कंपटीशन रॉबी gave answer 70% of the questions. He failed to give answer of 6 questions. Find the total number of questions asked in the quiz. Same way है। टोटल क्वेश्चन है 100%, आंसर्ड 70%, नॉट आंसर्ड और फेल्ड कितना? 30% आंसर उन्होंने फेल किया है, और 30% का वैल्यू दे रखा है कितना? 6 क्वेश्चंस। 30% का वैल्यू 6 क्वेश्चंस, हमको 100% का वैल्यू पता लगाना है। तो 6/30 इंटू 100, तो 6×5 जा 30, 5 में डिवाइड करेंगे तो 20, 6×5 जा 6×1 जा 6, 6×5 जा 30, 5 में करेंगे 20। तो टोटल क्वेश्चंस थे कितने? टोटल क्वेश्चंस थे 20। तो 20 क्वेश्चंस उसको पूछे गए थे, जिसमें से उसने 70% क्वेश्चंस का आंसर दिया। दैट मींस 14 क्वेश्चन का आंसर उसने सही दिया, 6 क्वेश्चन का आंसर उसने दे नहीं पाया था। टोटल क्वेश्चन आस्क्ड 20, गिवन आंसर 14, फेल्ड आंसर 6। ये हुआ उसका 70% और ये 30%। आउट ऑफ क्लास 45 students, 5 were absent, 30% of remaining had failed to do homework. Find the number of students who did the homework. पहले देख लेते हैं
हमारे क्लास में टोटल 100% बच्चे हैं जिसका वैल्यू कितना है 45। आउट ऑफ क्लास 45 स्टूडेंट्स है। आउट ऑफ क्लास ऑफ ए 45 स्टूडेंट्स मतलब क्लास में 45 स्टूडेंट्स थे जिसमें टोटल वैल्यू 45 है। 5 were absent, 5 absent थे। 30% of the remaining had failed to do the homework। अच्छा, क्लास में 100% स्टूडेंट थे जिसका वैल्यू है 45, जिसमें से 5 एब्सेंट थे। तो 5 एब्सेंट थे, 5 एब्सेंट तो बच गए 40। तो उस 40 का 30% ऑफ द रिमेनिंग हैड फेल्ड टू डू होमवर्क। तो जो बच्चे रिमेनिंग हुआ 40%, वो 40 बच्चे का 30% फेल्ड टू डू होमवर्क। अच्छा, तो इस 40 का 30% ऑफ 40, तो 30% ऑफ 40, 50 स्टूडेंट्स बचे थे, 40 स्टूडेंट्स बचे थे, 50 नहीं 40, उसमें 30% फेल टू डू होमवर्क। फाइंड द नंबर स्टूडेंट्स हु डिड होमवर्क। तो पहले बड़ा आसान है, 30/100 into 40, 10 कट गया, 4 3 जा 12, 12 बच्चे ने फेल्ड हुआ रखा है। 12 बच्चे फेल्ड हुए, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड होमवर्क। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड होमवर्क कंप्लीट किए कितने, 40 माइनस 12, 28 बच्चे ने दिया है क्वेश्चन। तो टोटल 28 बच्चे ने होमवर्क किया है, जिनमें से 12 बच्चे फेल्ड है, 5 बच्चे एब्सेंट है, टोटल 45 हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस के ऊपर आता है। एक चीज हमारा ये फंडामेंटल याद रख लेना, प्रॉफिट लॉस में हमेशा याद रखना सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट निकाला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। अगर सीपी के साथ प्रॉफिट ऐड होगा, इफ यू गॉट सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इक्वल टू एसपी, एंड सीपी माइनस लॉस होगा दैट इज कॉस्ट प्राइस। ये कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला है जो तुम लोगों को पहले से पता है, दोबारा लिख लेना। आई नो यू नो, बट यहाँ पर लिख लेना। और यहाँ पर भी हमेशा याद रखना, इस प्रॉफिट और लॉस को भी हम परसेंटेज के थ्रू करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% लेंगे। वी टेक ऑलवेज कॉस्ट प्राइस आज 100%। कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये इतने नोट लिखने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपर परचेज्ड ए पेयर ऑफ शूज, उसने खरीदा है 800 में, उसका एक्सपेंसेस हुआ उसमें 20 रुपीज और टैक्स था, तो टोटल ओवरऑल सीपी हुआ 820। तो दैट इज ये 100% है। ठीक है, उसने प्रॉफिट कमाया है 80 रुपीज का, तो फिर उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, डेफिनेटली 820 प्लस 80 इज इक्वल टू 900। तो 900 हुआ है उसका प्रॉफिट, सर इसका सेलिंग प्राइस हुआ है 900, प्रॉफिट हुआ है 80। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का क्या होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लेना। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है 80 बाय सीपी हुआ है 820 इंटू 100, तो 10 कट गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट बाय सीपी दैट इज 800 बाय 82। इसको डिवाइड कर लेना, क्योंकि तुम लोग को पता है कितना हुआ है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है 820 उसका है, तो आंसर होगा।
तो देखेंगे तो 9.75% अप्रोक्सीमेटली, तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 9.75% उसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट उसका तो 80 रुपीज का लगा है, सीपी उसका 820 है इंटू 100 हो गया 9.75% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 mangoes were purchased at 125 per 100 and sold at a loss of 100. Find the SP of the dozen of mangoes. देख लेते हैं पहले, यहाँ पर क्या है, 400 mangoes were purchased at a 100 at a rupees, अच्छा पर 100 मैंगो का प्राइस कितना है 125 रुपीज। तो उन्होंने कितना मैंगो खरीदा है, 400 मैंगो खरीदा है, तो प्राइस कितना होगा 125 इंटू 4, तो 1000 होगा, 1000 होगा 500 होगा, दैट इज 500। तो उसका सीपी हुआ 500, उसने 500 में खरीदा है टोटल मैंगो, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 100 रुपीज। टोटल लॉस कितना हुआ है 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 400, उसने 400 में बेचा है। तो कितना बेचा है 400 में, 400 में ये 400 ही मैंगो बेचा है ना, 400 मैंगोज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400। हमको चाहिए कितना 12 मैंगो का सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, तो 400 बाई 400 इंटू 12, तो आंसर क्लियरली 12। तो एक 1 डजन मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 डजन मैंगोज का सेलिंग प्राइस है हमारा 12 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, मैन परचेज्ड ए सेल फोन 2000, उन्होंने 2000 में सेल फोन परचेज किया है, उसका पेइंग 2000 मोर और रिप्लेसेस बैक बॉडी के लिए, और सेल फोन ने उसे 2500 रुपए का बेचा ही, द सेल्स फोन 2500, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सेम चीज करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस पहले था 2000, एक्सपेंसेस 200, तो ओवरऑल सीपी होगा 2000 प्लस 200 दैट इज 2200 ओवरऑल सीपी हुआ। देन उसका सेलिंग प्राइस हुआ है 2500, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 2500 माइनस 2200 दैट इज 300, उसका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट बाय सीपी दैट इज 300 बाय 2200 इंटू 100, तो 20 कट गया, दैट इज 300 बाई 22, 2 में डिवाइड करेंगे 11, 2 में डिवाइड करेंगे 150, तो 11 1 जा 11, फिर बचा 440, 11 3 जा 33, 7 बाय 11%, तो 13 होल 7 बाय 11% उसका प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man buys 5 dozen eggs at ₹36। अच्छा 5 डजन eggs CP is equal to 36 पर डजन, सॉरी 5 डजन eggs का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 36 इंटू 5 इक्वल टू 180 रुपीज। देखो 36 पर डजन उसने खरीदा है, मतलब ईच डजन, तो सीपी उसका होगा 180 रुपीज। 5 डजन कितना होता है 1 डजन यू नो इज इक्वल टू 12, तो 5 डजन इज इक्वल टू 12 इंटू 5 उसका 60 होगा। 60 उसमें से 5% ब्रोकन, 5% ब्रोकन, 5% ब्रोकन हुए तो बचा कितना
5/100 into 60, 5 2 जा 2 3 जा इज इक्वल टू 3। तो रिमेनिंग कितना, रिमेन x टूटने के बाद 60 माइनस 3 हुआ 57। तो 57 x को उसने बेचा है 48 पर डजन, दैट मीन्स 12x सेलिंग प्राइस हुआ है 48। तो हमको बेचना है कितना, 57x का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 48/12 इंटू 57। तो ₹228 में हमने इसको बेचा है, ₹228 में हमने बेचा है। तो उसका गेन कितना होगा, क्योंकि खरीदा था 180 में, बेचा है 228 में, 228 माइनस 180 48। तो गेन कितना हुआ 48। व्हाट वाज दिस टोटल गेन, तो टोटल गेन इज इक्वल टू 48 रुपीज 48। दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि उसने एक डजन को 36 रुपए देकर 5 डजन एक खरीदा है, तो टोटल 60 एक उसने खरीदा था 180 रुपीज में, लेकिन उसका 5% ब्रेकडाउन हो गया। तो कितना टूटा, 5% होता है 60 का 3, तो 3x उसका टूट गया। तो उसके पास और 57x बचे थे जो पर डजन 48 में उसने सेल किया। He sold 12x पर 48 रुपीज में। तो 57x का कॉस्ट प्राइस होगा 48/12 into 57, दैट इज 228। तो टोटल 228 इसका सेलिंग प्राइस है एंड कॉस्ट प्राइस इज 180। दैट डेफिनेटली इट गेन्स प्रॉफिट। और गेन कितना हुआ है, 228 माइनस 180 से माइनस करेंगे 48 रुपीज आएगा। तो 48 रुपीज इज गेन, परसेंटेज। Then next move, Rahul buys an Almira 2000 and spends 400 at transportation charges. If he sells Almira 3000, what is his profit percentage? Total, you know the total CP is 2000 plus 400 is equal to 2400 is the cost price. Then उसका selling price है 3000। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो हाउ मच प्रॉफिट, 3000 माइनस 2400 इज इक्वल टू 600। तो 600 उसका प्रॉफिट हुआ है, 600 इज प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछना है यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट हुआ 600 बाई सीपी हुआ 2400 इंटू 100। तो 0 0 कट गया, 6 4 जा 4 में करेंगे 25। तो टोटल 25% उसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 25। तो अगेंस्ट 25% प्रॉफिट इज, ठीक है, 25% प्रॉफिट ही गेन। तो ये था आज का क्लास। दिस इज फॉर टुडेज क्लास फ्रॉम माय साइड। वर्कशीट 1 एंड 2 हमने डिस्कस किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा, इफ यू लाइक द वीडियो, रियली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कुछ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करवाना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वर्कशीट 3 के साथ स्टार्ट करेंगे नया वर्कशीट और कुछ नए इंटरेस्टिंग चीजें। डेफिनेटली वेट करना नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें तुम लोगों को बताऊंगा और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, इसके लिए वेट करना। डेफिनेटली आई विल कम विथ न्यू स्ट्रेटेजीज विथ वर्कशीट 3। तब तक के लिए रहता हूँ, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप दोस्तों में शेयर करना जरूर मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए रहता हूँ, गुड वेरी just with very happens good thoughts I just ends my video। तुम लोग जरूर वेट करना मेरा नेक्स्ट वीडियो को। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कुछ तुम लोग के लिए बहुत बेहतरीन चीज लेके आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।